नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 मुद्दे को लेकर। पहला जो टॉपिक है वो है राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में। राज्य ने किस विद्यालय में शिक्षक और छात्र अनुपात के अनुसार कितने शिक्षक होने चाहिए इसका निर्धारण कर दिया है। तो दूसरा टॉपिक है कि मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के सृजित पद पर क्या प्रमोशन होगा। ये एक सवाल है कि जो मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद है क्या उसको प्रमोशन से भरा जाएगा या बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा के द्वारा भरा जाएगा प्रधानाध्यापक का पद। इन 3 बातों पर हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए तो शुरू करते हैं। और जो पहला बात है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक को जो निर्धारित किया गया है उस पत्र को पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, और विषय है राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषयक दिनांक 24/1/2025 के संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों की संख्या के संबंध में किए गए विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक, 1 प्रधान शिक्षक सहित का मानक निर्धारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक है उसमें कम से कम 5 शिक्षक होंगे, जिसमें 1 प्रधान शिक्षक भी शामिल होंगे। कम से कम 5 शिक्षकों का निर्धारण किया गया है एक प्राथमिक विद्यालय के लिए। अब इसके अनुसार अगर छात्रों की संख्या अधिक होती है तो इसमें शिक्षकों की संख्या को बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए यहाँ एक तालिका दिया गया है, इसे देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक अगर नामांकन 1 से लेके 120 के बीच में है, अगर विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या 120 तक है तो मानक शिक्षकों की संख्या 4 होगी। 4 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और स्थानीय निकाय के शिक्षक, इन सभी प्रकार के शिक्षक हो सकते हैं इन चारों में। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों जैसे सामान्य उर्दू एवं बांग्ला सहित का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अगर 120 तक की छात्रों की संख्या है तो 4 शिक्षक होंगे और इसके लिए कम से कम 4 कमरे भी होने आवश्यक हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षक छात्रों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है तो उर्दू के भी 1 शिक्षक होंगे। अगर बांग्ला पढ़ने वालों की संख्या है तो बांग्ला के शिक्षक होंगे। सामान्य के शिक्षक तो होंगे ही होंगे। उसी प्रकार अगर छात्रों की संख्या 121 से 150 हो जाती है तो इनकी संख्या 5 हो जाएगी। शिक्षकों की संख्या 5 हो जाएगी, लेकिन शर्त वही है कि विद्यालय में कमरों की संख्या भी 5 कम से कम होना चाहिए। और अगर 150 से अधिक हो जाती है नामांकित छात्रों की संख्या तो प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक और बढ़ जाएंगे, और प्रत्येक
प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। यानी अभी जो हम ऊपर बताए हैं कि 1 से 120 तक की अगर छात्र संख्या वाला विद्यालय है तो उसमें 4 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होंगे। अगर 121 से 150 तक है तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होंगे, और 150 से अधिक हो जाएगा तो जैसे जैसे प्रत्येक 40 छात्र पर एक शिक्षक की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये था आपको प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक का जो पद है वो स्वीकृत जो है उसके लिए बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक की बहाली कर ली गई है और जल्द ही इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब हम देखेंगे मध्य विद्यालय में। इसी प्रकार मध्य विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक में कम से कम 9 शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक सहित का मानक निर्धारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है। यानी कक्षा 1 से 8 तक का अगर कोई विद्यालय है तो उसमें कम से कम 9 शिक्षक रहेंगे प्रधानाध्यापक सहित, यानी कि 8 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होंगे। यदि मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में अगर नामांकित बच्चों की संख्या 1 से 120 है तो 4 शिक्षक होंगे, और अगर 121 से 150 के बीच में है तो 5 शिक्षक होंगे। जो ऊपर प्राथमिक विद्यालय वाला रेशियो वही रहेगा। और 150 से अधिक है तो प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होंगे। शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए और शिक्षक समान उर्दू एवं बांग्ला सहित वास्तविक आकलन विद्यालय के कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। ये सब ऊपर वाला ही बात है। अब मुख्य बात यह है कि जिन मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक मूल कोटि कार्यरत है उन विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत बल में एक एक शारीरिक शिक्षक अंकित किया जाएगा। अगर इतना के बावजूद भी अगर किसी मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक है तो स्वीकृत में एक और उपलब्ध में भी एक अंकित कर दिया जाएगा, इसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं 6 से 8 तक के कक्षाओं के लिए। तो 6 से 8 तक के कक्षाओं में अगर नामांकित बच्चों की संख्या 1 से लेके 105 तक है तो कुल 4 शिक्षक होंगे, यानी मिनिमम 4 शिक्षक होंगे ही होंगे। और मिनिमम 1 to 5 के लिए भी 4 शिक्षक होंगे। तो इस तरह से 4 4 8 और एक प्रधानाध्यापक, 9 शिक्षक प्रत्येक मध्य विद्यालय में होंगे, जिसमें से एक शिक्षक आपका विज्ञान एवं गणित का होगा, एक शिक्षक सामाजिक अध्ययन का होगा, और एक शिक्षक भाषा का होगा हिंदी का, और एक शिक्षक अंग्रेजी का होगा। अब किस किस प्रकार के शिक्षक होंगे तो सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक, इनमें से इन सभी की संख्या आवश्यकता अनुसार रहेगी। और एक और बात कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। अगर विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है तो वहां उर्दू शिक्षक का प्रावधान किया जाएगा। उसी प्रकार संस्कृत पढ़ने वालों के लिए संस्कृत शिक्षक का भी प्रावधान रहेगा। अब बात करते हैं कि यदि संख्या 105 से अधिक हो जाती है तो प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होंगे। और यहाँ दिया गया है कि विषयवार शिक्षकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। नामांकन अधिक होने की स्थिति में विज्ञान एवं गणित के 1 से अधिक शिक्षक रखे जा सकते हैं। उर्दू एवं संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दृष्टि पथ में रखते हुए इन विषयों के शिक्षक के पद का भी प्रावधान किया जाएगा। अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो विज्ञान और गणित के शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और उर्दू और संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए भी शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ नीचे दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का भी पद स्वीकृत है। उसी प्रकार अगर कोई माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां 1 से 8 तक की कक्षाएं भी चलती है, संचालित होती है, उन विद्यालयों में भी वर्ग 1 से 5 और
वर्ग 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की संख्या का निर्धारण इन्हीं कणिकाओं के आधार पर किया जाएगा और इन सभी चीजों की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर की जाएगी, जो 31/1/2025 तक ही कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये था पत्र। अब हम बात कर लेते हैं उस बात का कि प्रधानाध्यापक का जो पद सृजित किया गया है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक के सृजित पद पर क्या प्रमोशन होगा। तो जहां तक मेरा मानना है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर जितने भी नियमित शिक्षक थे, जो ग्रेजुएट थे, उनका प्रमोशन कर दिया गया है। तो अगर प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन से 50% सीट ही भरे जा सकते हैं और जहां तक मेरा मानना है कि नियमित शिक्षकों को इन पदों पर प्रमोशन कर दिया गया है। अब जो रिक्त पदें बचेंगी, उन पदों को निश्चित तौर से बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर भरा जाएगा। तो वैसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो प्रमोशन के उम्मीद में है, मुझे लगता है कि उन्हें बीपीएससी प्रधानाध्यापक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जहां तक संभावना है कि वो पद, बचे हुए पद प्रमोशन से न भरे जाए और उसके लिए डायरेक्ट परीक्षा लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जहां तक प्रधानाध्यापक के पद को प्रमोशन से भरे जाने का सवाल है, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं होगा और निश्चित तौर से परीक्षाएं ली जाएंगी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रमोशन से भरा जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें परीक्षा का भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।